में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार दिन रहा। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मैं हूं सुमित और यतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको बताएंगे डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, मार्केट में किस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन आज एक और दिन जबकि भारतीय बाजारों ने ऐतिहासिक स्तर या फिर से रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन आज असली मजा बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा था। सुमित जी, कहीं पे भी आप नजर डाल लीजिए, यतिन जी के जितनी भी डीलिंग रूम की मंडली है वो आपको बहुत जबरदस्त तेजी कराती हुई दिख रही है। एफएमसीजी इंडेक्स आपको दिखेगा 27 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में रैली देखते ही बनती है। पीएसयू शानदार तरीके से आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताते हैं हेडलाइंस के बाद। बाजार की लगाम बुल्स के हाथ में, लगातार रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी। निफ्टी पहली बार 13,350 के पार बंद। एचयूएल, एचडीएफसी, आईटीसी रहे टॉप कंट्रीब्यूटर्स। फार्मा, आईटी, एनबीएफसी शेयरों की ओर से मिल रहा है जोरदार सपोर्ट। अगले 10 साल नॉट ओनली इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट तेजी का ट्रेंड चल रहा है और ये चलेगा। छोटे मोटे करेक्शन से ना घबराएं इन्वेस्टर्स, बाजार में जारी रहेगा शानदार बुल रन। क्वांटम सिक्योरिटीज के श्री संजय दत्त बोले, वैल्यू बाइंग पर होना चाहिए फोकस। मेटल, सरकारी बैंक्स और सरकारी कंपनियों पर दाव लगाने की दी सलाह। आज फार्मा और एफएमसीजी में रहा जोरदार एक्शन। डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा में दिखी 2.5% तक की तेजी, तो वहीं एफएमसीजी में एचयूएल रहा टॉप गेनर्स। कई सत्रों की मुशक्कत के बाद आईटीसी भी निकला 200 के पार। साथ ही साथ सर्किट फिल्टर्स में दबाव से मिड कैप शेयर्स जबरदस्त भागे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, तो वहीं एचओवी सर्विसेज में लगा 10% का अपर सर्किट। आशियाना हाउसिंग, प्रिकॉल, आरती ड्रग्स में भी जोरदार रफ्तार। मिड कैप इंडेक्स 11 महीनों के उच्चतम स्तर पर। टेलीकॉम पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से दौड़े आईटीआई, डी लिंक, तेजस और स्टरलाइट टेक। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम, सरकार देगी 12,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज। और अप्रैल 2021 तक जेट एयरवेज के ऑपरेशंस शुरू होने की उम्मीद। कालरॉक कैप कंसोर्शियम ने रिवाइवल प्लान का किया ऐलान। एनसीएलटी रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार। आइए आपको बाजार में दिखाते हैं क्या शानदार तरीके की तेजी आज आपने बहुत सारे इंडिसेस में आते हुए देखी। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालिए। यहां पर लगभग 100 अंक की तेजी आपने आते हुए देखी। उच्चतम लेवल के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। एक नया रिकॉर्ड है 13,355 के पार। बहुत ही शानदार रैली आपको पूरे बाजार में आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक में सिर्फ 160 अंक की तेजी, लेकिन ये आपको 30,000 के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। आज 30,211 के आसपास आपको ये दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा। बाकी ट्रेडिंग रेंजेस आपके सामने हैं। बहुत ज़बरदस्त आपको बाइंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। जितने भी मेन इंडिसेस हैं, डायरेक्टर साहब निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स दिखाइए, निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखाइए और साथ ही साथ दिखाइए निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। यहाँ पर ज़बरदस्त चौतरफा तेज़ी है। यहाँ पर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से 28 महीने का हाईएस्ट लेवल एफएमसीजी इंडेक्स पर लगता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनवरी 2020 के हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं। और निफ्टी का फार्मा इंडेक्स यतिन जी अक्टूबर 2015 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हर तरफ तेज़ी। अब आप बताइए आपका डीलिंग रूम में क्या माहौल है? तो देखिए शैल जी, कहीं ना कहीं आज हमने ये देखा है कि जो शेयर्स चले नहीं है, खास करके फार्मा साइड पे हमने देखा 3-4 महीने का कंसोलिडेशन था। उसके बाद आज जो अपट्रेंड आया है खास करके सिप्ला और सन फार्मा में, वो देखने लायक है। और एफएमसीजी शेयर्स भी जो इतने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां भी वापस जान आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप में कैचअप दिख रहा है, आईटी फार्मा शेयर्स में कैचअप दिख रहा है और कहीं ना कहीं आज फिर से पीएसयू बैंकिंग लॉट जो है उसने कमाल करके दिखाया है। तो चौतरफा बाइंग और खास करके सरकारी कंपनी को तो क्या कहने, चाहे वो शिपिंग कॉर्प हो, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे वो दूसरे पीएसयू बैंकिंग नेम्स हो, सभी में जोरदार तेजी का माहौल आज के सत्र में था।
तो ये बताइए सुमित जी, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्या कहानी दिखी? मेजरली सभी तेजी की तरफ है, स्पेशली लगातार तीसरा सत्र है, जबकि ब्रॉडर बेस्ड जो आंकड़े हैं वो ज्यादा आपको बुल साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक करके सभी आंकड़े देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के करीब 31 शेयर तेजी में, 19 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 19 शेयरों में तेजी, 11 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी बैंक के 9 शेयरों में तेजी और 3 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। लेकिन मेजरली जो आपको एक्शन दिखाई पड़ेगा वो ब्रॉडर साइड पर रहेगा। F&O करीब 97 शेयर आपको तेजी में दिखे, 40 शेयरों में बिकवाली और BSE में आंकड़ा तेजी की तरफ पूरी तरह से 2000 शेयर जो कि एडवांस पे रहे और रफली 1000 शेयर डिक्लाइन साइड पे। NSE के करीब 1385 शेयर तेजी में रहे और डिक्लाइन साइड पे करीब 528 शेयर, यानी कि दुगने से ज्यादा शेयर मंदी के मुकाबले तेजी में आते हुए दिखाई पड़े, वो भी छोटे और मझौले शेयरों में। इसीलिए आंकड़ा आपको इस तरह का दिख रहा है, एक जोरदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड रही। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आज आप टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की लिस्ट देखें तो उसमें 3 बैंक हैं। बहुत दिनों बाद SBI आपको टॉप ट्रेडेड काउंटर दिखेगा, 2000 करोड़। HDFC बैंक में आपने लगभग 1666 करोड़ की ट्रेडिंग देखी है और ICICI बैंक, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जो हम अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से चेक करवाएंगे। वहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी, 1926 करोड़ का ट्रांजैक्शन ये होता हुआ दिखा। यही आपके सामने कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट ही है। ब्रेकआउट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर और आपको आते हुए दिख रहे हैं ITC में। ICICI बैंक और HDFC बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता है। तो बहुत लोग देखना चाह रहे होंगे कि ITC आज कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी लंबे अंतराल के बाद। बहुत दिनों बाद आपने ITC को इस कंट्रीब्यूटिंग प्लेट में देखा है। लेकिन हमारे आज मित्र मंडली जो है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, दीपाली जी आपको बहुत शानदार तरीके से समझाएंगी कि क्या जबरदस्त ब्रेकआउट रैलीज आपको FMCG काउंटर्स में आती हुई दिख रही हैं। लेकिन बिल्कुल सही समय है, हमारे मित्र मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं वो नवाबों की नगरी में, और वो आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उनकी क्या राय है। निफ्टी जायसवाल साहब रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई और बैंक निफ्टी आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है 30,200 पे। बताइए क्या कीजिएगा कल? विशाल जी, बिल्कुल खरीदारी करेंगे, कल भी खरीदारी करेंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करेंगे। और स्पेशली जब तक अब निफ्टी 13,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 13,100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मैं तो नहीं समझता कोई डरने की जरूरत है। आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। जो अब इमीडिएट टर्म में जो टारगेट रहेंगे वो करीब 13,550 के आसपास रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक ट्रेड लेना होगा कल और इसी रेट पे अगर निफ्टी खुलता है तो बाई करिए। 13,250 के स्टॉप लॉस रखिए और 13,550 के टारगेट रहेंगे। लेकिन मैं मेंशन फिर से करूंगा कि जो मैंने टारगेट दिए 13,750 के, वो अभी भी मैं मेंटेन कर रहा हूं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में जैसा मैंने मॉर्निंग में भी आज सेशन में बोला था कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और इसके बाद आपको कम से कम 2000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो वो मेरा जो स्टांस है वो अभी भी बरकरार है। मैं काफी बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे। आपको करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 29,600 के स्टॉप लॉस रखिए और जो पहला टारगेट आता है शैल जी, वो 31,000 के आसपास आता है। तो 29,000 से मानस लगातार तेजी की बात कर रहे हैं। 31,000 के वो टारगेट्स देख रहे हैं बैंक निफ्टी में और 13,040 का पहला स्टॉप उन्होंने दिया था, वहां से वो तेजी देख रहे हैं और लगातार उस तेजी के साथ अब 13,550 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। रादर 13,750 उनके अल्टीमेट टारगेट है। 12,250 का स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी हम मानस से कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले दीपाली समझ लेते हैं कि आज का स्टार परफॉर्मर ITC, HUL या पूरा FMCG क्यों चला, आखिर क्या ऐसा ट्रिगर बना इस पूरे स्पेस के अंदर। बताइए दीपाली, क्या रीड किया आपने आज? निफ्टी FMCG इंडेक्स में एक अच्छा मूव आज के सेशन में देखने को मिला है और अगर स्टॉक्स देखेंगे तो HUL, ITC, इमामी, मैरिको टॉप मूविंग स्टॉक्स आज के सेशन में रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर की शुरुआत से ही स्लो एंड स्टडी मूवर निफ्टी FMCG इंडेक्स रहा है और नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 11%, 12% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ITC टॉप मूविंग रहा है, पिछले एक महीने में 16% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा इमामी, टाटा कंज्यूमर, HUL की ओर से भी 8 से 14% तक के रिटर्न्स आए हैं। नीलसन के हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स अभी भी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं FMCG सेक्टर के लिए और Q3 में डबल डिजिट ग्रोथ इन एरियाज में देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 11% के आसपास की। और रूरल सेमी अर्बन मार्केट के साथ साथ जो बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोज हैं, वो भी अब इस ग्रोथ को कैचअप कर रही हैं। जो बाउंस बैक देखने को मिला है रूरल मार्केट के पीछे उसके कई कारण रहे हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो, अच्छा मानसून हो, अच्छी फसलें ही क्यों ना हो। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश है। उनका हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि अब एक हायर बेस फॉर्मेशन के बाद मोमेंटम आना शुरू हुआ है वापस FMCG स्टॉक्स में, जो कि सस्टेन कर सकता है। फेस्टिव डिमांड भी बहुत स्ट्रांग रही है और अब जो प्राइमरी ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए हमने एक अच्छा मोमेंटम आज FMCG स्टॉक्स में देखा।
चलिए, शानदार डिमांड आपको रूरल स्पेस से आते हुए दिख रही है और आपने हाईएस्ट लेवल एफएमसीजी इंडेक्स में आते हुए देखा पिछले 27 महीने में। कौन से दो टॉप गेनर्स थे? वो थे हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। जायसवाल साहब, कोई दो ऑप्शंस ट्रेड इन दोनों स्टॉक्स में सजेस्ट कीजिए और बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसे लगते हैं। देखिए, अगर आईटीसी की बात करिए तो देखिए बहुत बड़ा इवेंट है। आईटीसी तो बहुत समय से अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिए हैं। हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट से बहुत क्लियर दिखते हैं शैल जी। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से भी आईटीसी में रैली कंटिन्यू होगी। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 215 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो 12-13 रुपए का मूव आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है आईटीसी में। तो खरीदारी करिए, 198 के स्टॉप लॉस रखिए। तो अगर ऑप्शन ट्रेड लेना होगा तो मैं बोलूंगा कि आपको 200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। कैश के ही स्टॉप लॉस रखिए, जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, 198 स्टॉप लॉस, 215 टारगेट। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक ये तो आज का मैं तो समझता हूँ स्टार परफॉर्मर है, क्योंकि इतने बड़ी रैली हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम बहुत रेयर देखते हैं। और जब स्टॉक ने 22-25 के जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक कर लिया हो तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपको करीब 5-6% का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शॉर्ट टर्म की बात करिए तो 2600 के टारगेट सेट करके चलिए, 2300 के टारगेट सेट करिए और 2200 के स्टॉप लॉस रखिए। तो 2300 के टारगेट और 2200 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। और आईटीसी में 215 रुपए तक की चाल मानस को लगता है कि शायद आते हुए दिखाई पड़े। आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। मानस, आपने अपने दो जो शेयर चुने हैं वो कौन से हैं? तेजी की साइड पर है? बिल्कुल सुमित जी, तेजी की साइड पे है। और देखिए फार्मा इंडेक्स पे ध्यान रखिए, फार्मा इंडेक्स ने आज आउट परफॉर्म किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कंसोलिडेशन का दौर था पिछले करीब 2 से 3 मंथ का, लेकिन आज इसने सितंबर के हाईस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि फार्मा इंडेक्स में आपको कम से कम 10% का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिलेगा। तो फार्मा की तरफ जाएंगे। पहला तो स्टॉक रहेगा लुपिन का, क्योंकि लुपिन में देखिए 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो लुपिन में खरीदारी करिए, 939 का स्टॉप लॉस रखिए, 1020 के टारगेट रहेंगे। और एनबीएफसी स्पेस पे काफी एक्शन दिखा आज, और मैं समझता हूँ कि एमएनएम फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। तो एमएनएम फाइनेंस भी खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पर 170 के स्टॉप लॉस रखिए और 190 के टारगेट रहेंगे। चलिए, तो बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ आपने स्टॉक्स आते हुए देखे हैं, लेकिन चर्चा करते हैं मध्यम अवधि के स्टॉक्स की, जहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब, आज NSE 500 में जो तेजी थी वो देखते ही बनती है। नजर डालिए शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। ये स्टॉक आपको 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 71.30 पर। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है, और फिर चर्चा करेंगे दो और स्टॉक्स की जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में ही हैं। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में मेरे ख्याल से हम लोगों ने आपके साथ ही 5-6 दिन पहले भी बात की थी, जब स्टॉक ने 55 के लेवल्स ब्रेक किए थे। और आज का मूव, आज के वॉल्यूम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है 66 रुपीज के ऊपर। और अगर हम इसके टारगेट सेट करेंगे तो कम से कम 30 रुपए का मूव, तो आप मान के चलिए करीब 96 और 100 रुपीज तक के टारगेट शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अब से लेकर आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। लोअर लेवल पे 60 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। हर गिरावट पे शिपिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी करिए। इनफैक्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही नहीं, मानस पूरा पीएसयू स्पेस में ही जोरदार बज था। पीएसयू स्पेस से या फिर एसबीआई जो पीएसयू बैंकिंग है, यहां से कोई आप शेयर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे एससीआई के अलावा? देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो पीएसयू बैंकिंग है, अब यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और बहुत सारे पीएसयू बैंकिंग ऐसे हैं जहां पर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हमने काफी बार रिकमेंड किया, मैं उसकी जगह कैनरा बैंक को करूंगा रिकमेंड। देखिए, कैनरा बैंक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, हायर टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और एक राउंडिंग बॉटम बना है। तो अब शायद आपको यहाँ पर एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा। तो अगर कैनरा बैंक के हमें एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 130 के रहेंगे, 110 का स्टॉप लॉस रखिए। तो ये एक बेहतरीन पिक हो सकता है। कैनरा बैंक पर आप नजर रख सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में चर्चा करते हैं। जायसवाल साहब, बताइए निफ्टी की जो आप इतनी जबरदस्त तेजी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 13,750 का आपका लक्ष्य है, कौन से ऐसे दो मजबूत स्टॉक्स होंगे निफ्टी में जहां पर आप फिलहाल इन लेवल्स पर भी लॉन्ग कॉल्स देने में हिचकिचाएंगे नहीं? देखिए, हमने दो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक की ऑलरेडी बात कर ली है, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तीसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूं, एचडीएफसी लिमिटेड। यहां पर भी स्ट्रेंथ बहुत लग रही है चार्ट्स पे। अगर आप देखिए तो करेक्शन के बाद लोअर लेवल पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो 2300 रुपए के भाव चल रहे हैं। मैं समझता हूँ एचडीएफसी लिमिटेड में भी आपको खरीदारी करके चलनी है। 2250 के स्टॉप लॉस रखिए, 2400 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक रहेगा इंडेक्स से, वो है आईसीआईसीआई बैंक का।
आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल ही दिया था और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से आपको कम से कम 50 रुपए का मूव मिलेगा। तो ये ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ स्टॉक है और ये बिल्कुल परफॉर्म करेगा। अच्छा मानस, दो शेयर और देखिए, एक कैश का IRCTC लगातार दूसरा दिन जबकि जोरदार तेजी में शेयर रहा, और एक ग्लेनमार्क F&O साइड पर जहां पर रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स के बाद अपग्रेड्स और उसके बाद शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इन दोनों में से कोई शेयर अब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फर्दर? मैं तो समझता हूँ सुमित जी की IRCTC अब तैयार है अपने पिछले हाईज को ब्रेक करने के लिए, जो कि 1950 के आसपास था। तो एटलीस्ट आप वहां तक के तो टारगेट सेट करके चल सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय में 1950 के लेवल्स टेस्ट करेगा। 2 दिन की रैली देख ली है तो इंतजार करिए 1600 रुपए के भाव फिर से शायद एक बार देखने को मिले करेक्शन में, वहां पर खरीदारी आपको करनी है। 1500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 1800 से 1900 तक के टारगेट सेट करिए। ग्लेनमार्क में भी जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि फार्मा में तो आज बहुत अच्छी रैली देखने को मिली और ग्लेनमार्क भी उनमें से एक है जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरी राय में तो ग्लेनमार्क में भी आपको खरीदारी करके ही चलनी है। 515 की आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और 560 की टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ये राय आपको ग्लेनमार्क फार्मा पर आती हुई दिख रही है, लेकिन कंसंट्रेट हम लोग कर रहे हैं निफ्टी स्टॉक्स पर, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, खासकर ICICI बैंक पर। और एक स्टॉक जो बहुत तकलीफ में था वो वापस अपने 200 DMA के ऊपर आ रहा है, वो है भारती एयरटेल। दिन के उच्चतम लेवल पर आज यहाँ पे क्लोज हुआ है 511 F&O में। और देखते हैं स्पॉट से, जी हाँ स्पॉट से प्रीमियम पे है। जायसवाल साहब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग निवेशित हैं और बहुत मायूस किया भारती एयरटेल ने, लेकिन वापस अब गहरे हरे निशान में आपके सामने। देखिए बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए हैं पिछली बार जब स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, जबकि उससे पहले हम एक ब्रेकआउट दे चुके थे, उसके बाद भी वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ा संभल के करिए, लेकिन फिर भी पैटर्न तो अगर हम बात करें टेक्निकली तो टेक्निकली पैटर्न पॉजिटिव लगता है। स्टॉक ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, 510 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 498 के स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट 530 से 535 के रहेंगे। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। चलिए, तो भारतीय में क्योंकि बहुत लोगों ने अपना हाथ जलाया है और यहाँ पर बहुत ही दिनों बाद इतना ज़बरदस्त मूवमेंट रखा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस पर खास नज़र रख सकते हैं। चलिए, समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे आपसे और यतिन जी आपको बताएंगे कौन से 4 या 5 ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आप ज़बरदस्त रैलीज देख सकते हैं कल के सत्र में। वहाँ पर आपको HNIs और बहुत बड़े बड़े निवेशक पोजिशंस लेते हुए दिखेंगे। मज़ा आ रहा है बाजार में और आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। तरीके से आप रैली देख रहे हैं निफ्टी पर, जो कि रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है। अनेक ऐसे इंडिसेस हैं जहां पर आपको 3 साल, 4 साल, 1 साल का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप कल क्या कीजिए ये आपको बताएंगे यतिन जी, जो बहुत शानदार तरीके से लार्ज कैप्स और मिड कैप्स को ट्रैक करते हैं। तो शैल जी, 2 लार्ज कैप स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स की पैनी नजर है। सबसे पहले सन फार्मा, और क्या बेहतरीन तरीके से स्टॉक ने रैली दी है। काफी साइडवेज मोमेंटम के बाद आज फाइनली शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और अगर आप फ्यूचर्स का डेटा भी देख लें तो दिसंबर सीरीज में लगभग 18.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में आज के सत्र में ही ऐड हुए, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक में कितनी बढ़िया तरीके से तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा पे डीलिंग रूम्स का भी कहना है कि 980 से लेके 1000 रुपए तक के टारगेट्स बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। और दिसंबर सीरीज में हमने देखा है आईटी शेयरों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है सो फार। तो दोनों ही टेक महिंद्रा और सन फार्मा में अच्छी लॉन्ग पोजीशंस वायदे बाजार में कीजिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। और अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो राणे ब्रेक लाइनिंग, जो कि एक बेहतरीन ऑटो एंसिलरी है महाराष्ट्र बेस्ड, यहाँ डीलिंग रूम्स का कहना है कि अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखें तो कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है लगभग 22 करोड़ रुपए का, जो कि ओपन मार्केट बायबैक है 825 रुपए तक। तो क्योंकि बायबैक अभी जारी है तो शेयर में काफी सपोर्ट है लोअर लेवल्स पे, और इसीलिए डीलिंग रूम्स का कहना है कि मिड कैप रैली खास करके ऑटो एंसिलरीज में अगर करनी है तो राणे ब्रेक को कंसीडर किया जा सकता है। चलिए, तो इन तीनों स्टॉक्स पर राय लेते हैं अब जायसवाल साहब से। आपके सामने टेक महिंद्रा रिकॉर्ड हाई पर और सन 2018 जनवरी की हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है सन फार्मा पर। राय आपकी जायसवाल साहब यहां से। शैल जी देखिए, सन फार्मा में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि फार्मा स्टॉक्स बिल्कुल फ्लेवर में है और ऑलरेडी हमने सन फार्मा में एक डिसेंट अपमूव देखा। कुछ समय पहले इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से भी जो अपमूव है वो कंटिन्यू होगा। 620 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 560 के स्टॉप लॉस लगाएं। टेक महिंद्रा में ऑलरेडी हम एक अपमूव देख चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ये सही समय खरीदारी करने का। हालांकि इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल बने रहे, क्योंकि 1020 के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। कि आपको फ्रेश खरीदारी करनी है
तो इंतजार करिए गिरावट पे, जब 900 रुपए 910 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर खरीदारी करिए, 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और फिर आप 1020 1025 के टारगेट सेट करिए। तो 900 रुपए की रेंज में मिले, यानी 50 रुपए नीचे कहीं यहां से मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, फिर आपको 1020 तक के टारगेट मिलेंगे और तब आप 850 से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कई सारे शेयरों पर मानस की तरफ से बाय सेल की रिकमेंडेशन है, तो आपको एक करके वो सभी दिखा देते हैं। मानस ने बाजार को लेकर अपनी रणनीति साफ रखी है कि वो तेजी ही देख रहे हैं अभी भी, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में। निफ्टी के लिए करीब 13,550 के टारगेट वो यहां पर देख रहे हैं, 12,250 का स्टॉप लॉस रखें। निफ्टी बैंक के लिए 31,000 का टारगेट, करीब 29,600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा मानस को लगता है कि तेजी आप लूपिन में और देख सकते हैं 1020 के टारगेट्स के लिए, M&M फाइनेंशियल 190 रुपए के टारगेट्स के लिए और भारतीय एयरटेल तेजी का रुख 530 तक से लेकर जाए। FMCG स्पेस में HUL और ITC दोनों ही मानस को पसंद है, उनको लगता है कि यहां से और तेजी आएगी। ITC 215 और HUL करीब 2300 तक की चाल दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 560 रुपए तक की चाल दिखाएगा, लेकिन 515 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर भी मेंटेन करके चल सकते हैं। साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन सरकारी स्पेस से 96 रुपए के टारगेट्स के लिए, केनरा बैंक 130 रुपए के टारगेट्स के लिए और HDFC लिमिटेड करीब 2400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2250 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और आखिरी में सन फार्मा 620 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और टेक महिंद्रा में हर गिरावट में आप खरीदारी करें, 840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका भी, दीपाली यतिन आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। मार्केट स्टूडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ध्यान से संभल कर अपनी पोजीशंस पे आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।